हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी कन्या राशि या कन्या लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं बुध राशि परिवर्तन प्रभाव को। बुध का अब गोचर काल बदलने वाला है। बुध अब शनिदेव की राशि कुंभ राशि में गोचर करने वाले हैं 11 फरवरी 2025 से लेकर और 27 फरवरी 2025 तक लगभग 17 से 18 दिनों का समय रहने वाला है। तो यह गोचर काल आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेगा, क्योंकि बुध महाराज वो ग्रह हैं जो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण हैं। यदि आपकी कन्या राशि है तो आपकी राशि सूर्य, यदि लग्न है तो लग्नेश हो गए। तो इसलिए दोनों ग्रह ये बड़े प्रभावी और महत्वपूर्ण होते हैं। और ये बुध का गोचर काल जो है तो आपके षष्ठम भाव में होने जा रहा है और आपके ये कर्म भाव और लग्न के अधिपति हैं। बुध महाराज मंगल से दृष्ट भी होंगे और शनि देव कुंभ में पहले से गोचर कर रहे हैं, जिससे यहाँ पर जो है तो व्यापार योग का निर्माण हो जाएगा। और ग्रहों के राजा सूर्य जो है तो एक दिन बाद यानी कि 12 फरवरी से गोचर करेंगे, जिससे यहाँ पर बुधादित्य योग का निर्माण हो जाएगा। इसके अलावा यहाँ पर त्रिग्रही योग का भी निर्माण होगा। इसे भी हम जो है तो समझेंगे। और एक बात यहाँ पर और भी ध्यान रखने की है, आगे फलादेश जब आप समझेंगे तो ये चीज़ें क्लियर होंगी कि ये धनिष्ठा, शतभिखा और पूर्वा भाद्रपद यानी कि मंगल, राहु और देवगुरु बृहस्पति जैसे ग्रहों के नक्षत्र में ये गोचर भी करेंगे। मंगल के जो है तो 2 ही चरण हैं इस गोचर काल में बुध के, और राहु के 4 चरण होंगे और देवगुरु बृहस्पति के 3 चरण होंगे। चलिए समझते हैं क्या फल हमें मिलने वाला है। तो प्रिय दर्शकों, ये बुध का राशि परिवर्तन आपके जीवन में, यदि आप विदेश से जुड़े हुए हैं, है ना, तो ये आपके लिए बहुत श्रेष्ठ मौका है। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं या विदेश से जुड़ के व्यापार कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, या आप नौकरी करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, नौकरी करना चाहते हैं या किसी भी तरह यात्रा करना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ मौका है। और इस समय आपको हो सकता है कि पहले आपने प्रयास किया हो और समस्याएं आ रही हों, रुकावटें आ रही हों, तो ये रुकावटें इस समय दूर होती हुई दिखाई देंगी। इसके अलावा आपको अपने जीवन में विशेषकर जो व्यक्ति का निर्णय होता है वो बड़ा महत्वपूर्ण, इस समय आप वो निर्णय लेंगे जो आपको कहीं ना कहीं लाभ मिलते हुए और आपके काम को आसान करते हुए देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि आपके निर्णय इस समय बड़े श्रेष्ठ होंगे और आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। और यहाँ पर यह भी देखेंगे आप कि आप यदि शत्रु बाधा से बहुत ज़्यादा परेशान थे, आप आए दिन ये रोग वो बीमारी इसके चक्कर में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी, बड़ी समस्याएं हो रही थी, तो राहत देखने को मिलेगी। परंतु स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखना है। राहत देखने को पूरी तरह से ठीक नहीं दिख रहा है, परंतु राहत थोड़ी मिलेगी। तो इसके लिए ज़रूरी है कि अब आप आगे और भी प्रयास करते जाएं, जिससे पूर्ण रूप से आप स्वस्थ हो सकें, है ना। तो अपने दिनचर्या को बेहतर करिए। खान पान में देखिए, हम लोग अब देखा जाए तो समय भी थोड़ा ऐसा है, परंतु हमारी भी कहीं ना कहीं जो है तो कुछ न कुछ गलती रह जाती है कि हम अपनी दिनचर्या को बेहतर नहीं बनाने की कोशिश करते। हम जो है तो अपने जीवन में एक अनुशासन जिसे कहते हैं उसे नहीं लाने की कोशिश करते, और यही कारण बनता है कहीं न कहीं बीमारियों का। खान पान में संयम बरतें, हम अपने ध्यान रखें स्वास्थ्य का, जो कि बीमारी तो आना ही है कभी ना कभी कुछ न कुछ, परंतु जितना ज़्यादा हम स्वस्थ रहें उतना ही अच्छा है। इसके अलावा बुध महाराज जो है तो आपके जीवन में कोर्ट कचहरी के मामलों में यदि आप परेशान थे तो इसका सलूशन इस समय देते हुए दिखाई देंगे, है ना। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको विजय प्राप्त होती हुई दिखाई देगी। साथ में आप ये भी देखेंगे यदि आपका ऐसा कोई काम है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का है, तो इसका भी
बड़ा अच्छा मौका है ऐसे काम करने वालों के लिए कि आपका काम बढ़ेगा, आपके काम में सफलताएं मिलेंगी। और यदि आप जॉब करते हैं तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है कि जॉब में कोई न कोई ऐसा चेंज जो आप चाह रहे थे, कोई न कोई ऐसा चेंज जो बहुत आपके लिए लाभदायक है, बड़ा अच्छा है, ये होने जा रहा है। तो कहा जाए कि कई गुना लाभ देते हुए बुध महाराज आपको जो है तो देखने को मिलने वाले, जो कि बात ये ठीक है कुछ दिनों के लिए ही सही। इसमें भी अब ये नक्षत्र का रोल आ जाता है जब हम दिनों की बात करते हैं कि वैसे तो प्रभाव ये मिलेगा, परंतु स्टार्टिंग के जो 4 दिन हैं इसमें विशेष सावधानी रखनी है आपको, क्योंकि 2 चरण होंगे, लगभग 17 से 18 दिनों का समय, हम 18 दिन मोटा पकड़ के चलते हैं, तो 9 चरण हैं, 9 चरण में 2-2 दिन, तो स्टार्टिंग के 2 चरण यानी 4 दिन होंगे मंगल के, उसमें विशेष सावधानी, सबसे ज़्यादा सावधानी रखनी है। फिर 8 दिन है ना, 4 चरण राहु के, इसमें बड़े लाभ मिलेंगे आपको। और जो लास्ट के 3 चरण होंगे यानी कि 6 दिन, उसमें विशेष रूप से आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं परंतु थोड़ी सी सावधानी जरूर रखनी है, क्योंकि गुरु के नक्षत्र में भी बुध महाराज उतना अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये जो लगभग राहु के नक्षत्र का गोचर काल है ये बड़ा श्रेष्ठ रहने वाला है, इसमें आप अपना लाभ ले सकते हैं। चलिए हम जानते हैं कि क्या उपाय कर रहा है, पर उससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप कोई निर्णय ले रहे हैं गोचर के आधार पे, जो आपने प्रभाव सुना है गोचर के आधार पे है, तो कभी भी कोई भी निर्णय गोचर के आधार पे नहीं लेना चाहिए। आपको अपनी पर्सनल जन्म कुंडली का विश्लेषण करना चाहिए तो करवाना चाहिए, इसके बाद निर्णय। आप लोग निर्णय यदि लेते हैं, अपनी कुंडली देखना चाहते हैं, तो उसके लिए जरूरी ये है कि ज्योतिष का ज्ञान हो। तो आप लोगों के लिए मैंने एक नया चैनल बनाया है, चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान, जिसमें आप ज्योतिष सीख सकते हैं। आपको यहाँ पर छोटी सी छोटी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बेसिक से लेकर एडवांस तक। तो आप YouTube में सर्च करें चिंतामणि ज्योतिष ज्ञान और जुड़ सकते हैं और ज्योतिष सीख सकते हैं। एक बात मैं अभी से कह दूं कि धैर्य रखना होगा। ज्योतिष सीखने के लिए कोई ये चुटकी बजाते ज्योतिष कोई नहीं सीखता है, थोड़ा समय लगता है, धैर्य रखिएगा, जुड़ जाइए, वीडियो मिलेंगी। थोड़ा इस समय व्यस्तता है तो थोड़ा कम वीडियो मिल पा रही हैं उस चैनल पे या अन्य चैनल पे, परंतु जल्द ही कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको वीडियो मिले, सीखने को मिले। उपाय की हम बात करें तो सबसे सरल साधन है उपाय के लिए, गौ माता को चारा खिलाइए, है ना। गौ माता को वैसे तो हर दिन खिला सके तो बहुत ही सुंदर, नहीं तो कम से कम बुधवार ये जो बीच में फंसे तो उस दिन खिलाइएगा। और गणेश जी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, या कोई पाठ हो तो पाठ कर सकते हैं, जैसे गणेश अथर्वशीर्ष आदि जो भी आप कर सके। कुछ नहीं आता है तो गौ माता का नाम जपिए, गणेश जी का नाम जपिए, इससे ही कल्याण हो जाएगा। कमेंट में जय गौ माता लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।